नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। मोदी ने ट्रंप के दबाव के आगे घुटने नहीं टेके, साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा की तारीफों के पुल बांध दिए। राहुल गांधी का धमाका खेज दावा, बोले मेरे पास इलेक्शन कमीशन की बीजेपी के लिए वोट चोरी का 100% सबूत है। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा के बाद नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब की तारीखों का ऐलान, 9 सितंबर को वोटिंग मुतवक्किल। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह भारतीय फौज के नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर, 38 साल रक्षा खिदमात का इतराफ। शदीद बारिशों के बाद रास्ते खतरनाक करार, अमरनाथ यात्रा 3 अगस्त तक मुअत्तल, हिफाजती इक़दामात के तहत बालतल रास्ता भी बंद। दिल की दूरी खत्म कीजिए, ताकत नहीं मकालमा अपनाइए, मीर वाइस उमर फारूक का मरकज को पैगाम। जम्मू कश्मीर में मुंतखब हुकूमत को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएं, सिक्योरिटी कंट्रोल वापस किया जाए, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का मरकज से दो टोक मुतालबा। जम्मू कश्मीर की पसमानदगी पर महबूबा मुफ्ती का बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद हमला, कहा अमन तरक्की सिर्फ यकजहती से मुमकिन। आप पूरी हुक्मरानी की कश्ती डुबो देंगे, एमएलए फंड्स की मुंजमदी पर सज्जाद लोन का हुकूमत पर सख्त वार। पंजाब हुकूमत की यकीन दहानी के बाद कश्मीर के मटन डीलरों ने हड़ताल खत्म की, जम्मू कश्मीर हुकूमत का खुसूसी शुक्रिया। और हारटेंग छान मोहल्ला बांडीपुरा के मकीनों का सड़क की खस्ताहाली पर शदीद एहतजाज, इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों की बेहसी के खिलाफ की इजहार नाराजगी। भारत के साबिक वजीर आजम एच.डी. देवी गौड़ा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खारजा पॉलिसी और बैनुल अक़वामी सतह पर खुद एतमादी के साथ खड़े रहने की सलाहियत को सराहते हुए कहा है कि मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दबाव डालने की सियासत का भरपूर मुकाबला किया और कभी भी कौम विकार पर समझौता नहीं किया। देवी गौड़ा ने इस जुर्रतमंदाना रवैये को भारत के वकार के लिए एक मजबूत इशारा करार दिया है। देवी गौड़ा का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब आलमी सतह पर भारत की खारजा पॉलिसी को मुसलसल मौजूए बहस बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि मोदी हुकूमत ने जिस तरह आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात को बराबरी की बुनियाद पर इस्तेवार किया है, वो काबिल तारीफ है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब किसी की धमकियों या धौंस धमकियों से मरूब नहीं होता, बल्कि अपने मफादात के लिए मजबूती से मौक़िफ़ अपनाता है। ये बयान भारत की खुद मुख्तारी और खुददारी के जज्बे को उजागर करता है, जिसके तहत मुल्क अपनी खारजा पॉलिसी को बैनुल अक़वामी दबाव के बजाय कौमी मफाद की बुनियाद पर तश्कील दे रहा है। देवी गौड़ा की जानिब से मोदी की पॉलिसियों की ये गैर मुतवक्का तारीफ सियासी हलकों में मौजूए बहस बनी हुई है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने एक बार फिर मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी है। अपने हालिया बयान में उन्होंने दावा किया है कि उनके पास ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी के लिए दानिस्ता तौर पर वोट चोरी की है। राहुल गांधी ने अपने उस बयान को एटम बम करार देते हुए कहा कि जल्द ही वो ये सबूत मुल्क के अवाम के सामने रखेंगे ताकि सच्चाई सब पर आश्कार हो जाए। राहुल गांधी का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब अपोजिशन जमातें इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी के इल्जामात लगाती रही, लेकिन पहली बार किसी कौमी सतह के रहनुमा ने इतनी शिद्दत से इदारे पर बराह रास्त वोट चोरी का इल्जाम आयद किया है। उनका कहना था कि जमहूरियत की बका और अवाम के हक के रायदही के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सच सामने लाना अब नागज़ीर हो चुका है। उन्होंने ये भी वाज़ह किया कि ये सिर्फ एक सियासी इल्ज़ाम नहीं बल्कि दस्तावेजी और डिजिटल शवाहिद पर मबनी हकीकत है, जिसे वक्त आने पर मीडिया और अदालत के सामने पेश किया जाएगा। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई है और अवाम में तज्जुस पड़ गया है कि आया वाकई ऐसा कोई सबूत मौजूद है जो भारत के इंतखाबी निजाम पर सवालिया निशान खड़ा कर देगा। बीजेपी की जानिब से ताहाल इस मामले पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ताहम सियासी मुबस्सरीन का मानना है कि अगर राहुल गांधी अपने दावे के मुताबिक सबूत पेश करने में कामयाब हो गए तो ये भारतीय सियासत में एक तारीखी मोड़ साबित हो सकता है। भारत के नायब सदर जगदीप धनखड़ की 12 जुलाई को अचानक इस्तीफा के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नायब सदर के ओहदे के लिए इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इतलात के मुताबिक नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त मुकर्रर की गई है, जबकि अगर जरूरी हुआ तो वोटिंग और गिनती दोनों 9 सितंबर को अंजाम दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को ऐलान किया कि नायब सदर के इंतखाब के लिए
तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इंतखाबी कॉलेज की फहरिस्त को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। नायब सदर के इंतखाब की ये मशक उस वक्त जरूरी बन गई जब मौजूदा नायब सदर धनखड़ ने सेहत के मसाइल और डॉक्टरी मशवरे की पैरवी करते हुए अपने ओहदे से मुस्तफी होने का फैसला किया। उन्होंने अपने इस्तीफा में आइन के आर्टिकल 67A का हवाला देते हुए उसे फौरी तौर पर नाफिजुल अमल करार दिया। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबी नोटिफिकेशन 7 अगस्त को जारी किया जाएगा, जबकि नामजदगियों की जांच 22 अगस्त को अमल में आएगी। उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 25 अगस्त मुकर्रर की गई है। नायब सदर का इंतखाब एक मखसूस इंतखाबी कॉलेज के जरिए होता है, जिसमें भारतीय पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के तमाम मुंतखब अरकान शामिल होते हैं। कश्मीर में हालिया शदीद बारिशों के सबब अमरनाथ यात्रा को 3 अगस्त तक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक यात्रियों की सलामती को मद्देनजर रखते हुए दोनों अहम रास्तों पहलगाम और बालतल पर फौरी मरम्मती और तहफुजाती कामों का आगाज किया गया है। जम्मू कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बेदोरी ने तस्दीक की है कि बालतल एक्स पर बारिशों के बाद खतरनाक हालात पैदा हो गए हैं, जिसके बाद 3 अगस्त को इस रास्ते से किसी भी यात्री को गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इब्तिदाई तौर पर यात्रा पहलगाम रास्ते से बंद की गई थी, जबकि बालतल रास्ते से यात्रा जारी थी, लेकिन जुमा की सुबह मूसलाधार बारिशों के बाद बालतल पर भी यात्रा मुअत्तल कर दी गई है। बिदरो ने मजीद कहा कि पहलगाम रास्ते पर पहले ही मरम्मती काम जारी है, जबकि बालतल रास्ते पर भी फौरी नवियत के तहफुजाती इक़दाम का आगाज किया जा चुका है। इसके साथ साथ जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से भी यात्रियों की रवानगी 2 दिनों से मुअत्तल है। हुक्काम के मुताबिक इस साल अब तक 4,05,000 से ज्यादा यात्रियों ने अमरनाथ की मुकद्दस गुफा में दर्शन किया है, जबकि 2 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा में जम्मू बेस कैंप से 1,44,126 यात्री वादी के लिए रवाना हो चुके हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए मरकज हुकूमत से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर और दिल्ली के दरमियान मौजूद दिल की दूरी को खत्म करने के लिए संजीदा और बामाने बातचीत का रास्ता अपनाएं। उनका कहना था कि ताकत, जंग या तशद्दुद कभी मसाइल का हल नहीं बन सकते और न ही ये खित्ते में पायदार अमन और तरक्की की जमानत दे सकते हैं। मीरवाइज ने पार्लियामान में हालिया दिनों में पुंछ हमले और भारत पाकिस्तान जंग से मुतल्लिक बहस का हवाला देते हुए कहा कि इस बहस में सिर्फ चंद अराकीन, वो भी ज्यादातर अपोजिशन से इंसानी पहलू और जंग के असरात को जेर बहस लाए, जबकि जम्मू कश्मीर के असल मसाइल पर तवज्जो बहुत कम दी गई। उन्होंने जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 3 पार्लियामानी अराकीन मियां अल्ताफ, इंजीनियर रशीद और आगा रूहुल्लाह की पार्लियामान में जरूरतमंदाना और सच्चाई पर मबनी तकरीरों को सराहा और कहा कि उन्होंने कश्मीरी अवाम की इख्तियारी बेइख्तियारी महरूमी और दुख को जिस दर्द और सच्चाई के साथ बयान किया, वो न सिर्फ काबिल सताइश है बल्कि जम्मू कश्मीर के जमीनी हकाइक की भरपूर नुमाइंदगी करता है। मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि खुशी की बात यह है कि कम अज कम इन मामलात पर कश्मीरी नुमाइंदे एक सफ़े पर दिखाई दिए। उम्मीद है कि दिल्ली में इख्तिदार के ऐवानों में उनकी आवाज़ सुनी जाएगी और अगर वाकई मरकज दिलों को करीब लाना चाहता है तो उसे इस दर्द को महसूस करना होगा। जम्मू कश्मीर के वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने गुजरात के दौरे के दौरान मरकज से मुतालबा किया कि यूनियन टेरिटरी में सिक्योरिटी और अमन कानून की मुकम्मल जिम्मेदारी मुंतखब हुकूमत के सुपर्द की जाए। अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने वाजिया किया कि अगर अवाम हमें वोट देकर मुंतखब करते हैं तो हमें मुकम्मल इख्तियारात सौंपना भी मरकज की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हम कोई बेवकत लोग नहीं हैं। अगर अवाम ने हमें हुकूमत बनाने के लिए मुंतखब किया है तो हमें मुकम्मल इख्तियारात भी दिए जाने चाहिए। उनके पास उनके इस बयान को मरकज के जेर कंट्रोल जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी हैसियत पर एक सख्त तनकीद के तौर पर देखा जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने चंद रोज कबल दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला की जेर सदारत होने वाली सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में शिरकत न करने की वजह भी वाज़ा की। उनका कहना था कि सिक्योरिटी अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के दायरे अख्तियार में आती है, यही सच्चाई है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि वो सिक्योरिटी सूरत हाल से बाखबर रहते हैं और जानते हैं कि कहाँ फोर्सेस तैनात हैं और क्या इकदाम हो रहे हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर वो वाहिद खिता है जिसे रियासत से कम करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जबकि मुल्क में दीगर खितों को रियासत का दर्जा दिया जा रहा है। हम बदकिस्मत हैं कि हमें आज तक रियासती दर्जा वापस नहीं दिया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में पार्टी की 26वीं यौम तासीस के मौके पर खिताब करते हुए भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया।
उन्होंने इल्जाम आयद किया कि दोनों जमातें जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की के वादे तो करती है, लेकिन अवाम को सिर्फ धोखा ही मिला। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी को मरकज और जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कई बरसों से इक़्तिदार हासिल है, लेकिन न तो रोजगार के मौके फराहम हुए, न महंगाई पर काबू पाया गया और न ही बाहर से आने वाले अनासिर की लूट मार रोकी गई। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी इल्जाम आयद करते हुए कहा कि 50 नशस्तें हासिल करने के बावजूद जमीनी सतह पर कोई तब्दीली नजर नहीं आई। उन्होंने अपने वालिद और साबिक वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद के विजन को याद करते हुए कहा कि वो अमन को ताकत से नहीं बल्कि इज्जत व वक़ार के साथ बहाल करना चाहते थे। उनका कहना था कि रियासत के मसाइल का हल दिल्ली से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम की यकजहती में पनहा है। महबूब मुफ्ती ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आज भी कश्मीरी और जम्मू के अवाम दो मुख्तलिफ सोचों के हामिल है और जब तक दोनों खिते एक सिमत में नहीं चलेंगे तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और हल्का असम्बली हदवाड़ा के रुकन असम्बली सजाद गनी लोन ने जम्मू कश्मीर की इंतजामिया पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए मालियात महकमा की नाकामियों, अकरबा परवरी और बासलाहियत अफसरान को निशाना बनाने की पॉलिसी को इंतहाई खतरनाक इम्तजाज करार दिया है। उन्होंने एक सख्त लहजे में जारी बयान में कहा कि MLA फंड्स की अदम अजराई से अवामी नुमाइंदों के तरक्याती इख्तियारात पर कदगन लग गई है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए सवाल किया, क्या हुकूमत ये बता सकती है कि वो MLA फंड्स जारी करने में क्यों नाकाम है और इसके बावजूद जुर्रत के साथ जेडी फाइनेंस को अटैच कैसे कर रही है? ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर की रिवायत थी कि दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाया जाए, लेकिन अब इस रिवायत को मजीद शर्मनाक सतह पर ले जाया जा रहा है। सज्जाद लोन ने मज़कूर अफसर की अहलियत का दिफा करते हुए कहा, उस अफसर का पहला गुना यह है कि वो कश्मीरी है, दूसरा ये है कि वो हद दर्जा बासलाहियत है। उन्होंने जोर दिया कि मालियात जैसे हिसास महकमा को जाती पसंद और नापसंद पर नहीं बल्कि पेशा वराना महारत की बुनियाद पर चलाया जाना चाहिए। उनका कहना था कि गैर मालियाती पस मंजर वाला शख्स मालियात महकमा नहीं चला सकता। उन्होंने हुकूमती वजीर पर बराह रास्त तनकीद करते हुए कहा कि जो वजीर मालियात महकमा का निगरान है उसका मालियाती उमूर से कोई ताल्लुक नहीं है और न ही उसमें कोई महारत नजर आती है। कश्मीर में गोश्त की फराहमी को मुतासर करने वाली हड़ताल उस वक्त खत्म होगी जब पंजाब हुकूमत ने मवेशियों की खरीदो फरोख्त से जुड़े तनाजात को हल करने के लिए ज़री सतह पर नोडल अफसरान की तैनाती का बाज़ाब्ता ऐलान किया है। यह इकदाम उस वक्त सामने आया जब पंजाब में मवेशी मेलों के इनकाद के लिए 92.56 करोड़ रुपए का ठेका एल बाबिर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। पंजाब के देही तरक्की व पंचायत महकमे की जानिब से जारी अहकामात के मुताबिक सरहदी अजला में कम अज कम 2 से 3 नोडल अफसरान तैनात किए जाएंगे जबकि दीगर अजला में एक अफसर मुकर्रर होगा। इन अफसरान की जिम्मेदारियों में जम्मू कश्मीर समेत दीगर रियासतों से आने वाली मवेशियों से लदे ट्रकों की निगरानी, खरीद फरोख्त की कानूनी हैसियत की जांच और अदायगियों से मुतल्लिक शिकायत का इजाला शामिल होगा। शुमाली जिला बांडीपुरा के हारटेंग छान मोहल्ला के दर्जनों मकीनों ने सड़क की बदतरीन हालत और मुसलसल हुकूमती गफलत के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। मकामी लोगों का कहना है कि वो गुज़श्ता कई बरसों से सड़क की मैग्डमाइजेशन के लिए मुतल्लिका दफातर के चक्कर काट रहे हैं मगर सिर्फ वादों पर ही काम रह जाता है। हमें हर बार यही बताया जाता है कि सड़क मंसूबे में शामिल है और जल्द काम शुरू होगा, लेकिन जमीनी सतह पर कुछ भी नहीं हो रहा है, एक बुजुर्ग शहरी ने कहा। एहतजाजी मुजाहिरीन ने बताया कि सड़क की खस्ता हाली ने न सिर्फ आम लोगों की आमदरफ्त को मुतासिर किया है बल्कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी बंद हो चुकी हैं। अब यहाँ गाड़ियां आती ही नहीं है और अगर कोई आती भी है तो 2 गुना किराया मांगती है। गरीब अवाम जाए तो जाए कहाँ? मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि जिला इंतजामिया जल्द अज जल्द सड़क की मैग्डमाइजेशन का काम शुरू करे ताकि अवाम को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मुतालबात को नजरअंदाज किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। तकरीबन 10-12 गाँव प्रत कुन गाँव कोचस पेमुत मैकडमस वो छान मालूक रोड लिंक रोड हार्डली 100 मील 100 किलोमीटर अत वत 4 वरी R&B जार कर फी वरी वन प्लानस मज थोमुत अप्रूवल खतर मगर सह अप्रूवल जहाँ सो अप्रूवल जा परस दोस प्रायोरिटी लिस्टस मं पे सोजुक प्रायोरिटी लिस्ट अत मज कर बिल्कुल प्लानिंग सेक्शन तमो कर समिट यह सुनिक अवॉइड कर बदल वत थाक अत मज माया कर प्रायोरिटी लिस्टस मं यह कर तम सात ड्राप
वुचन समझ खबर अस कम गुनाह कर्मित ईद नाइंसाफी कर अगर वुकस तुम वो अंद पक सह मैकडम पहाड़न खोत मैकडम वो सोन यह लिंक रोड अत वो मैकडम के हालांकि ज्यादा 100 किलोमीटर रोड डी सी साहबस गुजारिश कर हाकिमन कर गुजारिश RNB वाले कर गुजारिश मेहरबानी मेहरबानी सान हालन पे करो रहम और गाड़ वसान कह गाड़ माना वसान अगर वालोन तो कुछ सात सह डबल चार्जेस हेवान नतीजा प्रॉब्लम ग मस्जिद गो या कह तल नमो कहो सो बूट मे छन बह सी 2 बूट छन मे नमो कहो वन टाइम वो मेहरबानी कर तुद वसात वातो तुम कत RNB तान DC साहबस तान गई कत वात ताकि सान मुश्किलात गए अजाला। जिस बस्ती में रोड नहीं उस बस्ती की जिंदगी क्या, चलो आज नहीं तो कल सही इसमें हमारी हस्ती क्या। इतना अर्ज कि पतमन आयामन मज पान मौजूद MLA सबक MLA तो ये अंदर तम आय तोर तजत तम आय तजत मतलब दावत तम आय दावत मगर यमी रोड आय क्या तम पे वो तमो कहें यह रोड खस्ता हाल ये दिमो ध्यान तो कंस मतलब कोर आज तक वो RNB रुजू कोर्मुत तुद चंद वसात मेहरबानी कर रोडस करो यप बच्चे ब्रोकन स्कूल बच्चन मतलब सना कन फल पे तुम वसित पे ओत तुल मे पान बच 2 फुट तुम वदान दोक ना कन फुल तो तुम वो पान हालत रोड मेहरबानी कर तो सबक MLA आव 4 फिर योर मोन घर आव 2 फिर तो तम पे आव ये नुहन घर तह आव तो वो मौजूद मौजूद MLA गोस बह ओत्र जुमा दो पत्म जुमा तो दोपन हफ्त कर सबर तो हफ्त बाद खस बह और तुम तथ नजर तो ये वो पतम जुमा गो मे कोर बोस बे सर हफ्त सपद्याव दोपन वो बह 3 तक आवर इस रात मतलब डेट लास्ट वो बह 3 तक आवर अम पे वो सड़क टोटल 1 किलोमीटर यह 1 किलोमीटर गर 100-150 बसान ये 1 किलोमीटर ना मैकडम ना रोडा त्रान ना जनाब ड्रेना कह रूद पेन जन मन यजार वट ना गाड़ माना बेमार आह सह पे 1 किलोमीटर पकन नखस पे ना ग 4 पाय बना बाकी नफर 4 पाय तुलन से मेहरबानी तो मेहरबानी कर RNB यह वन कम हसा मगर दपा प्लान कर टोटली कर कह मेहरबानी मेहरबानी MLA साहब योर तमो तह वो तमो वोट जरूरत नमिक मतलब ना वोटर ना इंसान मन थमत मेहरबानी तो मेहरबानी कर दी तो DC साहब वन अर्ज कर DC साहब कर RNB वाले कर MLA साहब कर मेहरबानी मेहरबानी कर दी तो थोड़ा तजावुज दी तो इंसान योर जानवर बसान कह मेहरबानी तो मेहरबानी कर दी तो ड्रेन बे मैकडम वात रूड मैकडम त्रो गा थोड़ा पकन लायक यह समझ कि समझा कि यह कथा समझ कि होत क्या गो मैकडम ये क्या गो हालांकि मैकडम यपर गोडनथ नुन यह मेन यपर मैकडम यपर असली नुन मेन त्रोक अति हपर नुक मैकडम यह पता कि यह RNB वाले पता ये क्या। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।